अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने के बाद कई सारी अमेरिकन और वेस्टर्न कंपनीज के साथ साथ भारत की जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने भी रशिया के अंदर अपना बिजनेस रिसेंटली पूरी तरह से बंद कर दिया था। उदाहरण के तौर पर टाटा स्टील्स ने रशिया से कोल परचेजेस पूरी तरह से रोक दिए थे। टाटा ने भी बाकी कंपनीज की तरह अपनी लग्जूरियस रेंज जैगुआर लैंड रोवर की कार्स की रशिया में सेल्स पूरी तरह रोक दिए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस ने भी हाल ही में रशिया में अपनी आईटी सर्विसेज पूरी तरह से देना बंद कर दिया था। इसके साथ ही और भी कई इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया के अंदर अपना सारा सामान समेट चुकी हैं। दिक्कत की बात यह है कि भारत की जो ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनकी अमेरिका और वेस्टर्न देशों में बहुत ही ह्यूज लेवल के ऊपर प्रेजेंस है। ये लगभग अपना 70 से 80% रेवेन्यू इन्हीं वेस्टर्न देशों से कमाती हैं, जबकि रशिया से जो रेवेन्यू आता है वो वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू के मुकाबले ना के बराबर होता है। ऐसे में बड़ी बड़ी भारतीय कंपनीज जिनकी दुनिया के कई सारे देशों में प्रेजेंस है, इन्होंने इस बहुत ही नाजुक समय में जब वेस्ट में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स पीक पर हैं, रशिया विरोधी भावना उबाले मार रही है, इन्होंने भी रशिया से बाहर निकलना ठीक समझा, क्योंकि भारत की ये कंपनीज रशिया के साथ जुड़कर अपना नाम और इमेज खराब नहीं करना चाहती हैं। ये वेस्टर्न देशों में उनके बिजनेस के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत की कुछ कंपनीज के ऐसा करने से भारत और रशिया की सरकार के बीच कोऑपरेशन कम हो गई है। उल्टा भारत और रशिया के रिलेशंस यानी दोनों देशों के संबंधों के लिए ये टाइम टेस्टिंग फेज है, जिसमें दोनों देश पहले से और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। भारत और रशिया के बीच प्लान ए ने तो काम नहीं किया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस वाली भारतीय कंपनीज को अपने ऊपर सैंक्शंस का भी खतरा है। ऐसे में भारत और रशिया ने मिलकर प्लान बी तैयार कर दिया है। प्लान बी भी ऐसा जिसमें भारत और रशिया के बीच ट्रेड भी होगा, भारतीय कंपनीज को बिजनेस भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय कंपनी का स्केल पहले से ज्यादा बढ़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और रशिया के बीच अब ये डिसाइड हुआ है कि रशिया के इंपोर्टर्स को भारत से जो भी सामान या फिर आइटम परचेज करनी होगी वो भारत में किसी बड़ी भारतीय कंपनी को अप्रोच नहीं करेगा। प्लान बी के मुताबिक रशिया के इंपोर्टर्स भारत की ऐसी कंपनी से सामान नहीं खरीदेंगे जो दुनिया भर में फैली हो, बल्कि भारत की छोटी कंपनीज जिनको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है, रशिया इन भारतीय कंपनी से सामान खरीदेगा, जिनका बिजनेस फिलहाल के लिए भारत या भारत के पड़ोसी देशों तक ही सीमित है, न कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों में, ताकि रशिया को माल बेचने के कारण इनके ऊपर प्रतिबंध का खतरा ना हो। ये डील भारत और रशिया दोनों के लिए विन विन डील है। रशिया की बात करें तो उसको आज की डेट में ऑटो पार्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आगे आने वाले विंटर सीजन के लिए फ्रोजन फूड्स और बाकी फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। रशिया को अपने सामान से मतलब है जो इस प्रोसेस से उसको मिल ही जाएगा। वहीं भारत की बात करें तो भारत के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रशियन मार्केट का ओपन और इजी एक्सेस मिल जाएगा, वो भी बिना किसी कंपटीशन के, क्योंकि इस समय सभी वेस्टर्न ब्रांड्स रशिया से भाग गए हैं। ऐसे में भारत के जो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये अपने आप को रशियन मार्केट में बहुत ही आसानी से स्थापित कर सकते हैं और अपने सेल्स फिगर को वहां पर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये भारतीय कंपनीज रशिया के साथ साथ रशिया के पड़ोसी देशों को भी अपने गुड्स बेच सकेंगी। रशिया इस प्रोसेस से ट्रेड करने के लिए काफी एक्साइटेड है। रशिया ने भारत की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करने के लिए रशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों को भारत भेज रखा है, जो भारत में न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में रुके हैं और यहाँ पर भारत की कंपनीज के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और डिस्कस किया जा रहा है कि जो ये भारत के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे ये रशिया को कौन से ट्रेड रूट से अपना सामान भेजेंगे, शिपिंग किस तरह से होगी और पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा। खैर, क्या भारत की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को रशिया को सामान बेचना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।